तो हम बाबा श्याम का नाम जप करते हैं, तो हमको एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए। हमको बाबा श्याम का नाम जप करना है। को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए को बाबा श्याम का नाम जप नहीं करना चाहिए। को निष्काम होकर बाबा श्याम का नाम जप करना चाहिए। फिर हमको जो चाहते हैं तो बाबा श्याम देते हैं। जय श्री श्याम। अभी श्याम भक्तों को आज की जो हम सत्य कहानी सुनाएंगे सच्चे भगत की है। और चैनल पर बाबा श्याम की सत्य कहानी, बाबा श्याम के उपाय की वीडियो मिलती है। तो बाबा श्याम के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बाबा श्याम की कथा को पूरा अवश्य सुनना। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की कथा पूरी सुनता है उसके ऊपर खाटू वाले बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है सदा के लिए। तो भी मनुष्य हर तरफ से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वे बाबा श्याम की शरण में चले जाते हैं। बाबा श्याम उनकी हर एक मुसीबत को खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जी से बाबा श्याम को यह वरदान मिला हुआ है, तुम हारे का सहारा बनोगे। जिस भी मनुष्य की किस्मत में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों न है, वह तुम्हारी पूजा करेगा, तेरे चौखट पर सर झुका देगा, तो उसकी किस्मत से सभी संकट समाप्त हो जाएंगे, सभी दुख खत्म हो जाएंगे। ऐसे है हमारे बाबा श्याम हारे का सहारा। इसने भी कलयुग के अंदर श्याम की पूजा की है। बाबा श्याम ने भी उसके जीवन में किया है चमत्कार। आज की जो सत्य कहानी है सच्चे भगत की है और की सच्ची भक्ति की है। ये जो सत्य कहानी है वह निशा की है। निशा कहती है निशा जी के घर में सास ससुर है, उनके पति और निशा और उनके दो बच्चे रहते हैं। निशा कहती है कि निशा के पति दुकान चलाते थे राशन की। श्याम नाम से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। मेरे भी जीवन में पल ऐसा आया था, सब कुछ खत्म हो गया था, इतना कर्ज था। बाबा श्याम के पावन नाम ने वह कर्ज भी समाप्त कर दिया है। वही अनुभव इस चैनल के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। ये निशा कहती है तो राशन की दुकान से हमारे पूरे परिवार का खर्चा चलता था। लेकिन निशा कहते हैं जब हमने दुकान शुरू की थी तब हमारे पे बहुत सारा कर्जा हो गया था। वह दुकान तो चल रही थी लेकिन अच्छे से नहीं चल पा रही थी। भी पैसा आता था दुकान के वह कर्ज चुकाने में ही फ्री हो जाता था पैसा। दुकान अच्छे से नहीं चल पा रही थी। इसी दुकान से हमारा घर का खर्च भी चल पा रहा था, बस हर महीने लोग ब्याज ही चुका पा रहे थे, लेकिन कर्ज खत्म नहीं हो रहा था। कि निशा कहते हैं निशा के पति को किसी बात की चिंता खाई जाती थी अंदर ही अंदर, मेरा कर्ज कैसे समाप्त होगा। इतना ही नहीं दुख आया था निशा के जीवन में। निशा के पेट में स्त्री हो गई थी। रोज दर्द के मारे निशा परेशान हो जाती थी। अब घर में एक तरफ कर्ज की चिंता, दूसरी तरफ स्त्री की दवाई की वह चिंता खाई जाती थी, और एक तरफ बच्चों की फीस। मेरे पति काफी परेशान हो गए थे सारी परेशानियों से। जो कुछ भी उनको बताते थे कि ये जड़ी बूटी खा लो, इससे तुम्हारी पथरी खत्म हो जाएगी। एक जड़ी बूटी में खाती थी लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी पथरी, और दर्द दिन पे दिन बहुत ज्यादा ही हो रहा था। अभी घर में दर्द की दवाई रहती थी, ये खा लेती थी, लेकिन कुछ देर तो उससे आराम मिल जाता था, लेकिन फिर वापस पेट में दर्द होना वह शुरू हो जाता था। ईसा के पति को ये दर्द देखकर बहुत परेशान होते थे। वह बोलते थे बस हमारे पास पैसे होते मैं तुम्हारा इलाज करवा देता, ये बात बोलते थे। और रात रात भर सो भी नहीं पाते थे इसी परेशानी के कारण कि मैं क्या करूं, इसे तुम्हारा इलाज करवाऊं, यही सोचते रहते थे। ये निशा कहती है दुकान भी अच्छे से नहीं चल पा रही थी के कारण हर टाइम मेरे पति टेंशन में ही रहते थे, और हमारे जीवन में और भी दुख आना भी बाकी था। अब एक दिन वे दुकान से आ रहे थे, गाड़ी वाले ने के टक्कर मार दी थी, उनके पैरों में चोट आ गई थी। फिर अस्पताल में गए थे, डॉक्टर के पास में लेके गए उनको। डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए उनको मना कर दिया था। वे दुकान पर भी नहीं जा पा रहे थे। इतने दिन तक तो दुकान से हमारा घर का खर्च थोड़ा बहुत चल पा रहा था, वह भी बंद हो चुका था। अब घर के सभी सदस्य सास ससुर सासू माँ तभी डिप्रेशन में रहने लग गए। बस वे यही सोच रहे थे अब हमारे घर का खर्च वह कैसे चलेगा। ऊपर से तो कर्ज ले रखे थे, उसकी टेंशन, पथरी की दवाई, इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए, ये सोच रहे थे पूरा परिवार। ईसा जी कहते हैं कि मैं ये समय याद करती हूँ आज भी मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा पल भी आया था हमारे जीवन में, तो हमारे साथ में कोई भी नहीं खड़ा था। जिस भी रिश्तेदार के पास में फोन करते थे, फोन भी नहीं उठाते थे हमारा। ऐसा जीवन में हमारे पल आया था, पूरे जीवन को हमारे हिला के रख दिया था। लेकिन जब से मेरे बाबा श्याम आए मेरे जीवन में, बाबा श्याम ने मेरे जीवन में किया चमत्कार। उनको तो बेड रेस्ट बता दिया था डॉक्टर ने। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। अब फिर निशा जी कहते हैं मेरी ननद और मेरे पति से मिलने के लिए आई थी, और मेरी ननद ने कहा कि कैसे लग गई है भैया को। मैंने सारी बात अपनी ननद को बताई। मेरी ननद ने कहा कि आपके जीवन में इतनी परेशानी चल रही है, हमको बताया क्यों नहीं। ईशा ने कहा कि ने सोचा कि हम आपको क्यों परेशान करें, इसलिए हमने बताया नहीं। तब मेरी ननद ने कहा कि तो आपका बाबा श्याम ही है, आपका किस्मत बदल सकता है, बाबा श्याम के शरण में जाइए।
बाबा श्याम की पूजा करिए। हमारे पूरे ससुराल में बाबा श्याम की पूजा करते हैं और बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं। हम बाबा श्याम को ही पूजते हैं। हमारा हर एक काम बाबा श्याम ही करते हैं। आज बाबा श्याम की कृपा से हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम भी बाबा श्याम के दरबार में जाओ, भैया को भी लेकर जाओ। ऐसा निशा की ननद ने कहा। निशा ने कहा कि चलो ठीक है, बाबा श्याम की पूजा करूंगी। आपके भैया को भी बाबा श्याम की पूजा करने के लिए बोलूंगी। फिर वे अगले ही दिन से बाबा श्याम की पूजा करना पूरे परिवार ने शुरू कर दिया था। घर में बाबा श्याम की प्रतिमा लेकर आए मार्केट जाकर। सुबह शाम बाबा श्याम की पूजा करने लगे। बाबा श्याम का नाम जप करने लगे, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। फिर धीरे धीरे बाबा श्याम ने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। बाबा श्याम सपने में दिखना शुरू हो गए थे। निशा को आशीर्वाद देते हुए सपने में दिखाई देते थे। अब ये बात अपनी सासू माँ को बताई निशा ने। तो सासू माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पे बाबा श्याम की कृपा हो गई है, इसलिए बाबा श्याम तुमको सपने में दर्शन दे रहे हैं। तुमको चिंता की आवश्यकता नहीं है। बाबा श्याम ही है जो हमारे घर की जो भी आर्थिक स्थिति कमजोर है उस सबको ठीक करेंगे। तुम बाबा श्याम पे विश्वास रखो। करीब हमको 17 दिन हुए थे नाम जप करते हुए और मंत्र जाप करते हुए। मैंने एक दिन सोचा कि देखो तो चलने फिरने से ना किया है डॉक्टर ने, क्यों ना मैं दुकान खोल लूं, दुकान मैं चलाऊंगी। मैंने सोचा। ये बात मैंने अपने पति को बताई। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है। मैंने श्याम नाम का जप करके मैंने शुरू कर दिया दुकान पर जाना। मेरा वहाँ पर श्याम नाम का जप भी चलता रहता था। मैं वहाँ पर दुकान जाना मैंने शुरू कर दिया था। बाबा श्याम की कृपा ने हमारे जीवन में चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। जैसे ही पहले दिन दुकान पे गई थी, पहले दिन ही हमारी अच्छी खासी दुकान चलने लग गई थी बाबा श्याम की कृपा से। और धीरे धीरे करके हमारी दुकान काफी अच्छे चलने लग गई थी। पहले भी नहीं चल पा रही थी, इतनी अच्छी चलने लग गई थी। ये बाबा श्याम की ही कृपा का चमत्कार है हमारे जीवन में। हमने सोचा कि को बाबा श्याम के दरबार में जाना चाहिए, खाटू धाम में। अब मेरे पति भी चलने फिरने लग गए थे धीरे धीरे करके। फिर हम लोगों ने बाबा श्याम के दरबार में गए पूरे परिवार के सहित। बाबा श्याम के सामने जाकर बोला कि बाबा श्याम, सच में हारे के सहारे हो, हमने ये जान लिया है। अब हमारी दुकान तो अच्छे से चलने लग गई है। अब हमारी सारी जो परेशानी है वह समाप्त कर दो बाबा श्याम। ये हमने बाबा श्याम को अर्जी लगाई वहां पर ही खाटू धाम में। बाबा श्याम से कहा कि ये पथरी का रोग है, उसको भी ठीक कर दो बाबा श्याम। तो ये बोलकर लोग घर पर आ गए। करीब 2 महीने बाद मेरे दर्द होता था बहुत तेज। दर्द बहुत कम होने लग गया था बाबा श्याम की कृपा से। मैं यही सोचा, मैं आजकल दवाई तो नहीं खाती हूँ दर्द ठीक होने की, लेकिन ये दर्द कम होने लग गया है बिल्कुल। अब मैंने सोचा कि हमको एक बार डॉक्टर के पास में जाके आना चाहिए। फिर हम लोग अगले ही दिन लोग डॉक्टर के पास में गए। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करवाई। उसमें पता चला कि जो पथरी है बिल्कुल खत्म हो गई है। थोड़ा बहुत जो दर्द है वही है। डॉक्टर ने कहा कि आपने ऐसी कौन सी दवाई खाई थी, जो पथरी है बिल्कुल खत्म हो गई है। तब मैंने कहा कि मैंने ऐसी कोई दवाई नहीं खाई है। तो मैंने ये बात सुनकर इतना धन्यवाद करा बाबा श्याम को। ये बाबा श्याम, आप सच में हारे के सहारे हो। यह बात बिल्कुल सत्य है। आपने मेरी पथरी खत्म कर दी है। आप सच में चमत्कार करते हो अपने भक्तों के जीवन में। यह बात बिल्कुल सत्य है। इतना धन्यवाद बोला और अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बस श्याम की ही कृपा है। मेरे पति भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मेरी दुकान इतने अच्छे चलने लग गई थी। हमारे पे लाखों का कर्ज था, वह 1 महीने में सब समाप्त हो गया था। बाबा श्याम ने हमारे जीवन में ऐसा ऐसा चमत्कार किया है। बाबा श्याम की सदा ही आभारी रहूंगी और हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है बाबा श्याम की ही कृपा से। तो श्याम भक्तों, यह कहानी हमको सिखाती है हम बाबा श्याम पे विश्वास रखते हैं। बाबा श्याम हमारे विश्वास की लजा अवश्य रखता है। वह हमारी परेशानियों को समाप्त करता है। तो श्याम भक्तों, यदि बाबा श्याम की सत्य कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे बाबा श्याम के लिए लाइक अवश्य कर देना। अगर आप नहीं आए हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो। हमारे बाबा श्याम से यही अरदास है, अपनी कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बना के रखे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय।